एक नेचुरल डिजास्टर ने लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल दिया और उनके पास इस बारे में कोई चॉइस भी नहीं थी। जो लोग किसी तरह से बच पाए वो भी सेफ नहीं थे, उनको भी मारना शुरू हो गया। उन्हीं में से एक थी एक प्रेग्नेंट औरत जो मॉन्स्टर से छुपने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एक म्यूटेटेड आदमी उसका पीछा कर रहा था। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उस मॉन्स्टर का ध्यान हॉलवे में खड़े एक कपल की तरफ चला गया। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। जल्द ही और भी म्यूटेटेड ह्यूमंस वहां पहुंच गए। उस लड़के की गर्लफ्रेंड को मार दिया गया और थोड़ी देर में वो खुद भी उन गंदे क्रीचर्स के हाथों मारा गया और पूरी जगह खौफनाक और खून से भरी हुई थी। हर तरफ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे और इन सब के बीच वो प्रेग्नेंट औरत खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे पहले ही उसे किसी मॉन्स्टर ने बाइट कर लिया था। उसका शरीर धीरे धीरे म्यूटेट होने लगा था। वक्त बहुत कम था, उसे बच्चे को जन्म देना था इससे पहले कि वो भी एक मॉन्स्टर बन जाए। उसने अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया ताकि वो चिल्ला ना सके और चाइल्ड बर्थ के दर्द के लिए खुद को तैयार किया। चारों तरफ लोगों की चीखें सुन दे रही थीं। पूरा अपार्टमेंट चीखों और खून से भरा हुआ था। उसका म्यूटेशन और तेज होता जा रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से पुश किया क्योंकि उसे हर हाल में सर्वाइव करना था और अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना था। सीन शिफ्ट होता है 7 साल बाद। वो जगह अब भी मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और एक पुराने अपार्टमेंट के कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप कांप रही है। उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। एक मॉन्स्टर उसके करीब आ रहा है। डर के मारे वो अपना हाथ मुंह पर रख लेती है ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो मॉन्स्टर उसे ढूंढ ही लेता है। लड़की भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। वो क्रीचर अपना मुंह बड़ा करके उसे काटने ही वाला होता है। लेकिन रुको, दुखी मत हो, ये म्यूटेटेड मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असल में ये उसकी माँ है और वो दोनों एक गेम खेल रही हैं। हाँ, वही प्रेग्नेंट औरत जो 7 साल पहले मॉन्स्टर ने काट लिया था। अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन अपने बच्चे को बचा कर रखा है और उस बच्ची का नाम एमा है। इतनी तबाही के बाद भी ये मॉन्स्टर माँ खुद को मॉम कहे जाने पर गर्व महसूस करती है। कुछ देर बाद एमा जिद करती है बाहर जाने की, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, जिससे लड़की उदास हो जाती है। वो रोने लगती है और कहती है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना है और गम डॉल ढूंढनी है। अब आप सोच रहे होंगे ये गम डॉल क्या है? जल्द ही आपको इसका पता चल जाएगा। मॉन्स्टर माँ एमा को चुप रहने को कहती है, लेकिन एम्मा की मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो धीरे से समझाती है कि बाहर बहुत खतरा है, लेकिन वादा करती है कि वो गम डॉल लेकर जल्दी वापस आएगी। बाद में मॉन्स्टर माँ उन सड़कों पर जाती है जहाँ अब भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ती है, एक क्रीचर सडनली उस पर अटैक करता है, लेकिन वो तुरंत डॉज करती है और अपने शार्प टेंटिकल जैसी चीज से उस पर अटैक कर देती है। वो मॉन्स्टर तुरंत पैरालाइज्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और उस मॉन्स्टर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और फिर वो उसे खाने लगती है। लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अजीब था, लेकिन कम से कम उसकी भूख तो मिट गई। जैसे ही वो खाना खत्म करती है, उसकी नजर कुछ सर्वाइवर्स पर जाती है जो मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी के हाथ में टॉर्च था और दूसरा बंदूक ताने खड़ा था। मॉन्स्टर माँ को ये सब बहुत बेवकूफी भरा लगा। इतनी रात को यहाँ आना, वो भी इतनी लाइट और आवाज के साथ, जैसे खुद ही अपनी मौत को इनवाइट कर रहे हों। टॉर्च की लाइट और गन फायर से सारे मॉन्स्टर्स और ज्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। तभी उसने तेजी से एक्शन लेते हुए 2 पत्थर उठाए और एक सीधा फ्लैशलाइट पर मारा और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। दूसरा पत्थर सीधा बंदूक वाले की खोपड़ी पर जा लगा। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जब गनमैन बेहोश हो गया तो वो धीरे धीरे उस टॉर्च वाले की आदमी की तरफ बढ़ने लगी। तभी सीन शिफ्ट होता और थोड़ी देर बाद वही लड़का दिखाई देता है जो बुरी तरह थका हुआ था, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। असल में कुछ और सर्वाइवर्स ने उसे मारकर उसकी बंदूक और सामान छीन लिया था। अब वो किसी छिपने की जगह तलाश कर रहा था कि तभी उसकी नजर मॉन्स्टर माँ पर पड़ती है। वो डर के मारे फ्रीज हो जाता है और तभी मॉन्स्टर माँ उसकी तरफ एक टेंटिकल से हमला करती है। लेकिन अचानक उसकी शार्प नीडल वहीं हवा में रुक जाती है, क्योंकि वो लड़का ही गम डॉल है, वही इंसान जिसके बारे में छोटी लड़की एमा बात कर रही थी। मॉन्स्टर औरत तुरंत उसे खींचकर गले लगा लेती है और गम डॉल की हालत खराब होने लगती है। उसका पसीना छूट जाता है क्योंकि अभी कुछ सेकंड पहले ही जो उसकी जान निकलने वाली थी वो उसे गले लगा रही है। लेकिन वो शॉक्ड था ये देखकर कि न सिर्फ वो मॉन्स्टर माँ उसे ढूंढने आई थी, बल्कि उसने तो उसके चोरी हुए बैकपैक को भी किसी तरह वापस लाकर रख दिया था। उधर वो रॉबर जिसने गम डॉल का बैग चुराया था अब खुद ही फंस चुका है मॉन्स्टर्स के बीचों बीच। फिर सिर्फ एक दर्दनाक चीख और फिर उसका हाल भी वैसा ही होता है जैसे किसी टेस्टी डिनर का। सीन शिफ्ट होता है करीब 7 साल पीछे। एक यंग गम डॉल को जो भटक रहा है कुछ यूजफुल चीज ढूंढने में। तभी उसकी नजर एक फ्लैशलाइट पर पड़ती है, जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। वो डिसाइड करता है कि अब वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि और अंदर जाना मतलब मौत को इनवाइट करना। लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो और आगे बढ़ जाता है।